गृह शिल्प किताब में कुछ अनोखी चीज़ें पढ़ेंगे। ये किताब कक्षा 8 की है, बट इसको कोई भी पढ़ सकता है। जो आज का पाठ है इसको कोई भी पढ़ सकता है और सीख सकता है। स्वास्थ्य, हमारी जो हेल्थ है, हमारी फिटनेस है, हम स्वस्थ हैं, पूरे हमारा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, तो हम उस स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। इस पाठ की शुरुआत एक कहानी से होती है, तो आइए वो कहानी हम पढ़ते हैं। मामा देखिए, दरवाजे पर एक लड़का बैठा हुआ दरवाज़ा खटखटा रहा है। उसके पैर देखिए कितने पतले हैं। श्रुति ने अपनी मम्मी से कहा। अब ये जो बच्चा है इसके पैर पतले हैं, इसको सही से पोषण नहीं मिला है, सही से खान पीन इसको नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो पतला है। श्रुति की मम्मी ने जाकर दरवाज़ा खोला। अरे आदित्य आप, ओहो मैं तो भूल ही गई थी, आज पोलियो दिवस है। अब इस बच्चे का नाम जो दरवाज़ा खटखटा रहा था उसका नाम आदित्य है और आज पोलियो दिवस है। आओ आओ, मैं अभी छोटू को लाती हूँ, आप उसे पोलियो ड्रॉप पिला दें। माँ ने अंदर से श्रुति के छोटे भाई छोटू को लाकर आदित्य से पोलियो की ड्रॉप पिलवाई। आदित्य के जाने के बाद श्रुति ने माँ से पूछा, क्या आप इसे जानती हैं? आप नहीं जानती इसे, यह आदित्य है, पास के मोहल्ले में रहता है। इसके माँ बाप बहुत गरीब हैं। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, बहुत ही होशियार है। अखबार बेचकर तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य करके अपनी पढ़ाई का खर्च चलाता है। आज पोलियो दिवस है। 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जानी है। आदित्य भी पिछले 2 वर्ष से अपने रिक्शे पर घर घर जाकर छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाता है। लेकिन मम्मी, आदित्य के पैर पतले एवं कमज़ोर क्यों हैं? तो अब यही बात जो शुरू में इसने नोटिस करी थी कि उसके पैर पतले हैं, अब वो अपनी मम्मी से पूछ रही है कि क्यों पतले हैं। उसे बचपन में पोलियो हो गया था बेटा, मम्मी बता रही हैं, क्योंकि उसको बचपन में पोलियो हो गया था इसलिए उसके पैर पतले हैं। पोलियो रोग से उसके पैरों का विकास नहीं हो पाया और वे कमज़ोर हो गए। अगर उसके माँ बाप ने बचपन में उसे उचित समय पर पोलियो ड्रॉप पिला दी होती तो वह इस बीमारी का शिकार ना होता। ओह, वह घर घर जाकर दवाई क्यों पिलाता है मम्मी? मैंने भी शुरू में उससे यही पूछा था। उसने हंसते हुए कहा था, मैं नहीं चाहता कि संसार में दवा के अभाव में कोई भी पोलियो का शिकारी हो, किसी के पैर मेरी तरह खराब हो, इसलिए मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिला सकता हूँ पिलाता हूँ। तो अब यहाँ पर पता लगा कि उसके पैर उसके गरीब होने या खाने पीने की वजह से नहीं, उसके पोलियो की जो ड्रॉप होती है वो ना पीने की वजह से हुआ। बचपन में छोटे बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, तो उसको किसी कारण से ड्रॉप नहीं मिली तो उसको पोलियो हो गया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पोलियो ड्रॉप पिलाई जानी कितनी ज़रूरी है। हमें अपने सभी 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की ड्रॉप समय पर पिलानी है। अब यहाँ पर आपके लिए 2 सवाल दिए हैं। आदित्य के पैर खराब क्यों हो गए, ये आपको आंसर बताना है। इस तरह की बीमारियां ना हो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। किस तरह की बीमारियां जो आदित्य को हुई उसके पैर खराब हो गए। तो आपको क्या लगता है अभी ऊपर का पूरा पाठ पढ़ के कि आपको क्या उपाय करने चाहिए, वो आपको सोचना है और अपनी कॉपी में लिखना है।